हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग कैसे कोई डॉकर कंटेनर में रिमोट लॉगिन कर सकते हैं। रिमोट लॉगिन करने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपका डॉकर कंटेनर कोई दूसरे सिस्टम पे आप चल रहा है और आप चाहते हैं उस कंटेनर में आप रिमोट लॉगिन हो, मतलब एसएसएच, मतलब ऐसा समझिए एसएसएच जो प्रोटोकॉल होता है, मतलब लिनक्स में हम लोग कोई भी सिस्टम में अगर रिमोट लॉगिन करना चाहते हैं तो ऐसा एसएसएच प्रोटोकॉल यूज होता है। तो हम लोग अगर उस प्रोटोकॉल की मदद से कोई सिस्टम पे रिमोट लॉगिन करना चाहते हैं तो वो कैसे इनेबल करें, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। जैसे मैं आप लोग को दिखाऊं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई कंटेनर लॉन्च करता हूँ और मैं इमेज यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट इमेज। कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप सेंटोस भी यूज कर सकते हैं, पर मैं ये इमेज इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इस इमेज में आईपी कॉन्फ़िग कमांड मेरा पहले से मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा है, तो वो बाय डिफॉल्ट सेंटोस सब में नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं इसका आईपी देख लेता हूँ। ये आईपी देखिए, हम लोग का ये आईपी है। अगर मान लीजिए आप ऐसा मानिए कि ये आपका कोई दूसरा सिस्टम है और ये आपका डॉकर होस्ट कहीं और चल रहा है और आप चाहते हैं इसमें आप रिमोट लॉगिन करना चाहते हैं, तो उसके बाद आप रिमोट लॉगिन कैसे करते हैं? एसएसएच की मदद से यहाँ पे आप कर सकते हैं। एसएसएच के बाद आईपी दीजिए, पर यहाँ देखिए क्या हो रहा है, कनेक्शन रिफ्यूज बता रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं हम लोग रिमोट लॉगिन कर पा रहे हैं? उसको कैसे इनेबल करें, चलिए हम लोग अब जानते हैं डिटेल में। तो ये पहली बात, तो अगर मान लीजिए आप कोई कंटेनर अगर मान लीजिए लॉन्च कर रहे हैं, जैसे आप कंटेनर लॉन्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज मैं आप लोग को दिखाऊं, नेट स्टैट माइनस टीएनएलपी। ये देखिए यहाँ पे कोई मतलब से अभी सर्विस नहीं चल रहा है, और आप ऐसा समझिए आप जो वहाँ आप जो अभी डॉकर होस्ट से आप जो एसएसएच लॉगिन कर रहे थे, तो आप एक तरह से क्लाइंट हुए। अब जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, मान लीजिए इस कंटेनर पर रिक्वेस्ट आ रहा है रिमोट लॉगिन का, तो यहाँ कोई सर्वर है ही नहीं जो उस रिक्वेस्ट को एक्सेस करे। अब उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कोई करेगा ही नहीं, तो रिस्पॉन्स कैसे जाएगा यहाँ से? इसीलिए सबसे पहले हम लोग को सर्वर चाहिए यहाँ पे जो हम लोग का रिमोट लॉगिन का रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे। अगर आपके पास सही लॉगिन क्रेडेंशियल है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसके बाद रिमोट लॉगिन इनेबल कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे सर्वर चाहिए। सर्वर है ही नहीं तो कैसे काम होगा? तो एक यहाँ पे एक हम लोग सर्वर डाउनलोड, ऐसे समझिए एक टूल डाउनलोड करेंगे यहाँ पे, ओपन एसएसएस सर्वर। एक तरह से समझिए ये यहाँ पे सर्वर का काम करेगा, एक तरह से समझिए जो रिक्वेस्ट एक्सेस करेगा रिमोट लॉगिन के लिए। तो इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे, इसको डाउनलोड होने देते हैं। अब क्या करेंगे, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो अब जो वहां से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, पहले इसको डाउनलोड होने देते हैं तब आगे का प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा अब ओपन एसएसएस सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हम लोग को की चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग लॉगिन के लिए यहाँ पे एसएसएस में की एक्सचेंज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक की जनरेट हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब सर्वर को मतलब स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे मतलब ओपन सर्वर कैसे सर्वर को स्टार्ट करेंगे, तो एक बार मैं आप लोग को अगर यहाँ पे आऊँ मतलब ये डॉकर होस्ट में, क्योंकि हम लोग एक बात जानते हैं, क्योंकि कंटेनर में सिस्टम सीटीएल सेंटोस में इनेबल नहीं होता है, तो हम लोग सिस्टम सीटीएल की मदद से यहाँ सर्विस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग कैसे सर्विस स्टार्ट करें? तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे अगर सिस्टम सीटीएल डॉकर होस्ट में चला के अगर एक स्टेटस दिखाऊं आपको एसएसडी सर्वर का, तो यहाँ पे एक बात देखिए, ये सर्वर एक्टिव है, यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। पर ये सर्वर जब स्टार्ट हुआ तो एक फाइल को लोड किया। ये फाइल को बिहाइंड द सीन लोड करता है जब सर्वर स्टार्ट होता है। और इसमें एक कमांड आता है, ये यूएसआर एसबिन एसएसडी। और इस कमांड मतलब सिस्टम से एक तरह समझिए यही कमांड चलाता है बैकएंड में, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट ये कमांड को भी चला के अभी स्टार्ट कर सकते हैं। और सिस्टम सीटीएल का अपना भी कुछ महत्व है, वो और भी बिहाइंड द सीन कुछ कुछ स्टार्ट करता है, पर अभी हम लोग इससे भी काम कर सकते हैं, इससे सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कौन सा इमेज है हम लोग का। ये इमेज है, इस इमेज को हम कॉपी कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं हम लोग कौन सा इमेज हम लोग काम कर रहे थे उसमें। इसीलिए इमेज का नाम देना कंपलसरी होता हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ अजीब से नाम दे देता है। तो फिलहाल अभी हम लोग नाम नहीं दिए, तो हम लोग को ऐसे करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग सर्वर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो कमांड डायरेक्ट चला के। आप यहाँ देखिएगा अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए ये सर्वर स्टार्ट हो गया, हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि हम लोग ये सर्वर अब स्टार्ट हो चुका है, पोर्ट 22 स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसका आईपी हम लोग देख लेते हैं एक बार पहले, फिर उसके बाद अब हम लोग जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन होगा। देखिए ये हम लोग आईपी कॉपी कर लेते हैं, हम लोग डॉकर होस्ट में आ जाते हैं। डॉकर होस्ट में हम यहाँ पे आईपी हम देख सकते हैं अभी इसका, ये हमारा डॉकर होस्ट का आईपी है। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। इससे पहले मैं पूरा क्लियर कर लूँ। अब एसएसएच कीजिएगा आप, तो यहाँ पर से देखिए सबसे पहले की वेरीफाई होगा, ये की वेरीफाई होगा। की वेरीफाई होने के बाद ये हम लोग लॉगिन यहाँ कर जाएंगे। तो ये लॉगिन हो रहा है, पर यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। हाँ, एक बात हम लोग वहाँ पे मिस कर गए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पासवर्ड मांगेगा ही, क्योंकि यहाँ पे रूट लॉगिन कर रहे हैं तो हम लोग को पासवर्ड मांगेगा हम लोग को। पर वहाँ पे हम लोग जानते हैं डॉकर कंटेनर में क्या होता है, हम लोग पासवर्ड तो कहीं देते नहीं, डायरेक्ट कंटेनर लॉन्च कर देता है रूट का। सबसे पहले हम लोग को एक और काम करना पड़ेगा।
अभी हम लोग को यहाँ से बाहर आना पड़ेगा, हम लोग फिर से उस कंटेनर में जाते हैं और इस कंटेनर में हम लोग को एक और काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा कि हम लोग को यहाँ पे रूट का पासवर्ड सेट करना पड़ेगा कि हम लोग रूट यूजर में लॉग इन करना चाहते हैं, तो हम लोग को पासवर्ड ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे पासवर्ड सेव कर देते हैं। पासवर्ड कैसे दिया जाता है कोई यूजर में, रूट यूजर में हम लोग पासवर्ड दे रहे हैं। तो उसके बाद तो यहाँ पे आप पासवर्ड दे दीजिए, जो भी पासवर्ड देना है। मैं पासवर्ड दे देता हूँ, मेरा पासवर्ड सेट हो चुका है। अब मैं ये डॉकर होस्ट में आता हूँ। अब हम लोग जब एसएसएच करेंगे यहाँ पर से, तो एसएसएच करेंगे, की वेरीफाई हम लोग का हुआ है। यहाँ पे पासवर्ड आएगा, हम लोग पासवर्ड देंगे, फिर हम लोग डॉकर कंटेनर में मतलब रिमोटली लॉग इन कर जाएंगे। ऐसा आप समझिए, यहाँ पे पासवर्ड आप दीजिए जो पासवर्ड आप सेट किए हैं। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हम लोग रिमोटली लॉग इन कर जाएंगे। अब जो यहाँ पे टर्मिनल मिलेगा आपको, जो सेल मिलेगा, वो मिलेगा आपको डॉकर कंटेनर का, जो हम जिस कंटेनर में हम लोग रिमोट लॉग इन कर रहे हैं। देखिए मैं इसे पूरा क्लियर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप इसका आईपी देखिए, ये आईपी कंटेनर का है, क्योंकि कंटेनर में हम लोग रिमोटली लॉगिन हो चुके हैं। तो ऐसे ही हम लोग रिमोट लॉगिन होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, डॉकर फाइल एक बनाते हैं। हम लोग डॉकर फाइल बनाते हैं, उसमें सारा स्टेप लिखेंगे और उसके मदद से हम लोग इमेज बनाएंगे। फिर जब इमेज की मदद से हम लोग जब कोई कंटेनर लॉन्च करेंगे, तो उसमें पहले से ही ये सब चीज रहेगा। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। पर उससे पहले मैं एक बात और बता दूं आप लोग को। पहले पहले हम लोग कंटेनर इससे बाहर आ जाते हैं, मैं एग्जिट कर जाता हूँ, सेशन बंद हो जाएगा। अब उसके बाद एक बात और बता दूं मैं पहले आप लोग को। अब एक ये चलिए पहले हम लोग इमेज क्रिएट करते हैं, फिर जब बीच में जब फंसेंगे हम लोग तब देखेंगे मैं क्या बताने वाला था। तो हम लोग एक बात हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग को डॉकर फाइल चाहिए इमेज बनाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे डॉकर फाइल एक बना लेते हैं। स्पेलिंग में देख लेता हूँ, शायद गलत हो गया, सही है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को अपना चाहिए क्या, बेस चाहिए, बेस इमेज चाहिए। और मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बताया है, डॉकर फाइल में डिटेल्ड वीडियो बताया, जहाँ पे मैंने हर एक इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया आप लोग को। माउंट मतलब मैंने बताया उसमें फॉर्म, एंट्री पॉइंट, सीएमडी, कॉपी, ऐड, मेंटेनर क्या होता है, लेवल क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, आर क्या होता है। मैंने बहुत डिटेल्ड में वीडियो बनाया था डॉकर फाइल का, आप उसको एक्सेस कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल चलिए अब इस वीडियो में हम लोग इमेज बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे बेस ओएस चाहिए था, बेस ओएस हम लोग को मिल गया। हम लोग सेंटोस के ऊपर अपना काम इमेज बिल्ड करेंगे। उसके बाद हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने क्या किया था, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, ओपन एसएसएस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ उसको। ओपन एसएसएस सॉफ्टवेयर हम लोग ने इंस्टॉल किया था। और हम लोग एक चीज और काम करते हैं, हम लोग नेट टूल्स में इंस्टॉल कर लेते हैं। आईपी सब देखने में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। उसके बाद ये हम लोग सब इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग को क्या काम है, उसके बाद हम लोगों ने की जनरेट किया था। तो हम लोग इसको भी रन टाइम पे ही कर लेते हैं। रन टाइम बिल्ड टाइम क्या, सॉरी बिल्ड टाइम पे ही अभी हम यहाँ पे करना पड़ेगा हम लोग को इमेज बनाते समय। और रन टाइम बिल्ड टाइम क्या होता है, मैंने डॉकर फाइल वाला वीडियो में बताया, डिटेल में बताया, पूरा वीडियो को देख लीजिएगा वो। तो फिलहाल हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पे अपना एसएसएस कीजेन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे अपना की जनरेट कर लेते हैं। अब ये काम भी हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अपना यूजर को सबसे पहले पासवर्ड देना है। मतलब रूट जो बनाइएगा उसको आप पासवर्ड सेट करना है। तो कंटेनर में पहले से रूट का पासवर्ड सेट नहीं रहता है, तो हम लोग कैसे पासवर्ड सेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको भी बिल्ड टाइम पे मैं कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम लोग, पर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ऐसे जब कीजिएगा पास www रूट, तो क्या करेगा ये आपको एक, मतलब जब आप ऐसे कर रहे थे कंटेनर में, तो ये आपको एक इंटरेक्टिव टर्मिनल दे रहा था, जहाँ पे आप फिर अपना पासवर्ड लिख रहे थे। पर जब आप इमेज बनाइएगा तो आपको इंटरेक्टिव टर्मिनल तो मिलेगा नहीं, तो ये फेल कर सकता है, क्योंकि इसको कुछ कमांड मिलेगा नहीं। तो हम लोग को यहीं पे पास करना पड़ेगा। तो एक पासवर्ड में एक ऑप्शन है -std स्टैंडर्ड इनपुट। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे पाइप कमांड का मदद ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है, ये पासवर्ड दे देता हूँ। और यहाँ से ऐसा समझिए, इस लाइन का मतलब क्या है, हम लोग पाइप कमांड जानते हैं। पाइप कमांड क्या करता है, एक इसका आउटपुट इस कमांड पास wd कमांड में पहुंचाएगा। और stdin मतलब होता है एक तरह समझिए जो आपका स्टैंडर्ड इनपुट, मतलब आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनपुट यहाँ पे मिल कहाँ से रहा है, ये आ जाएगा कुमार इस इनपुट में, मतलब रूट का पासवर्ड ये सेट हो जाएगा कुमार। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्वर स्टार्ट करना है हम लोग को। तो यहाँ पे आप सीएमडी यूज कीजिए, एंट्री पॉइंट यूज कीजिए। मैं अभी यहाँ पे एंट्री पॉइंट ही चलिए यूज कर लेता हूँ, या सीएमडी भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। या उसके बाद यहाँ पे आप एक तरह से स्टार्ट कर दीजिए, जो भी आपका कैसे स्टार्ट करना है हम लोग को अभी मैंने बताया। तो ये हम लोग का एक तरह से काम हो चुका है इमेज का। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम अभी आएगा, क्या प्रॉब्लम आएगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इमेज बिल्ड करते हैं, क्योंकि इतना काम नहीं है अभी हम लोगों ने किया था वहाँ पे। चलिए अब इसको हम लोग बिल्ड करते हैं।
तो बिल्ड करने के लिए डॉकर बिल्ड कमांड आता है -t। उसके बाद आप यहाँ पे अपना इमेज का दे देते हैं। यहाँ पे आप दे दीजिए जो भी नाम देना चाहते हैं। SSH इनेबल मैं नाम दे देता हूँ। वर्जन आप 1 दे दीजिए और उसके बाद यहाँ पे डॉकर फाइल का लोकेशन दे दीजिए। और यहाँ पे मैं यहाँ पे माइनस लोड दे देता हूँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा जो इमेज हम बिल्ड कर रहे हैं तो वो कैश मेमोरी में चले जा रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे डॉकर इमेजेस कमांड में। तो अगर आप लोग का अगर इतना से पहले तो इतना कीजिए, अगर इतना से आप लोग का इमेज अगर दिख जाएगा तो कोई बात नहीं, तो फिर आप माइनस लोड ऑप्शन भी लगा दीजिएगा। तो ये इमेज बिल्ड होने लगा, बिल्ड होने देते हैं। उसके बाद हम लोग एक कंटेनर लॉन्च करेंगे, फिर देखते हैं उसमें SSH इनेबल आता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग इतना काम ही अभी किए थे उसमें, तो वहां पे इनेबल हो गया था। पर अभी इनेबल होता है कि नहीं वो चलिए हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी लॉगिन हो रहा है, यहाँ पे होने देते हैं, बिल्ड होने देते हैं इसको। ये टाइम ले सकता है क्योंकि सारा कुछ डाउनलोड करेगा तो उसमें टाइम लग सकता है, तो उसको टाइम लगेगा, पूरा डाउनलोड होने देते हैं। तो ये हमारा इमेज बिल्ड हो चुका है। SSH इनेबल हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर लॉन्च करते हैं इसकी मदद से। तो मैं पूरा क्लियर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे नाम भी दे देता हूँ। उसके बाद ये इमेज, अभी देखिए क्या होगा, ये कंटेनर लॉन्च हो रहा है। पर यहाँ क्या हुआ, कंटेनर यहाँ पे PS में अभी जो हम लोग ने यहाँ पे नाम फर्स्ट नाम से किया वो यहाँ पे है ही नहीं। देखिए है ही नहीं वो। आप अगर डॉकर PS-A कीजिएगा तो यहाँ स्टेटस दिखाएगा कि कंटेनर ये कमांड चलाया, उसके बाद क्या हुआ, ये कमांड यहाँ पे एग्जिट हो गया, मतलब कंटेनर। ये क्यों हुआ, बाकी हम लोग तो वही चीज की है, वहां पे हुआ इसीलिए, क्योंकि ये जनरली इसीलिए हो रहा है। नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं एक कंटेनर के लाइफ टाइम के बारे में, कि कंटेनर जब भी स्टार्ट होता है एक कमांड चलाता है, ठीक है, कमांड चलाता है, और जब तक वो कमांड का लाइफ टाइम होता है तब तक ये कंटेनर चलता है। जैसे ये कंटेनर जो हम लोग ने लॉन्च किया, वो ये कमांड चलाया होगा, वो जैसे कमांड चलाया, कमांड चलने के बाद कंटेनर का काम हो गया, डिलीट हो गया, कंटेनर टर्मिनेट हो गया, एग्जिट हो गया। यहाँ पे देखिए ये कंटेनर कौन कमांड चलाया था, बिन बैश। और बिन बैश क्या होता है, लूप कमांड होता है, मतलब ये एक तरह से इनफाइट कमांड होता है। जब तक आप खुद एग्जिट नहीं कीजिएगा तब तक ये एग्जिट नहीं होगा, इसलिए कंटेनर अभी तक बंद नहीं होता है बिना एग्जिट किए। पर ये कंटेनर क्या हो रहा है, बंद हो जा रहा है। तो इसका हम लोग को एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। क्या, डॉकर फाइल में। और एक बात, इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। जैसे हम लोग एक बात जानते हैं, एक लिनक्स में एक फाइल होता है, हर एक, मतलब यहाँ पे लिनक्स में कौन सा फाइल, जैसे मैं कैट, जैसे मैं फाइल में, ये आपका भी डॉकर होस्ट में है, ये लिनक्स में एक फाइल होता है root/.bashrc। ये फाइल में जो जो कमांड लिखा हुआ है, ये फाइल में जो जो चीज आप लिखिएगा, जब कंटेनर लॉन्च होगा तो वो ये कमांड चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो कमांड लिख दीजिए, तो ये एक तरह से समझिए फिर ये चलाते रह जाएगा यहाँ पे। इसीलिए हम लोग को क्या होना पड़ेगा, इस फाइल में जाके वो कमांड लिखना पड़ेगा कि वो कमांड एक तरह से चले। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग डॉकर फाइल में कुछ ऐसा लिखें कि इस फाइल में वो कमांड कॉपी हो जाए, ठीक है, और ये फाइल में कमांड कॉपी हो जाए। चलिए हम लोग अब ऐसा लिखते हैं डॉकर फाइल में, कैसे लिखेंगे चलिए जानते हैं कैसे लिखेंगे। मैंने अभी आप लोग को एक सिंपल सा बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक यू नाम का फाइल बनाया, ठीक है। अब चाहते हैं इस यू नाम में ये आ जाए, हमारा क्या आ जाए, /usr/svin/ssd, ये कॉपी हो जाए यू में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इको कमांड की, मतलब यहाँ पे पाइप कमांड का हम लोग यूज करेंगे। इको कमांड का जो भी आउटपुट होगा, ये आउटपुट होगा, ये आउटपुट चले जाए हमारा कैट कमांड में, और ये डॉट हमारा यू में जाके हो जाए, यू में जाके अपेंड हो जाए। तो अभी आप अगर यू का कंटेंट देखिएगा तो ये इसमें आ चुका होगा। तो यही हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं अब डॉकर फाइल यहाँ पे ओपन करता हूँ और मैं इस कमांड में एक यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको भी करता हूँ रन टाइम पे ही। और यहाँ पे हम लोग को यू नहीं लिखना है, हम लोग को यहाँ पे लिखना है /root.bashrc, मतलब इस फाइल में कॉपी हो जाए। जब अब देखिएगा क्या होगा। अब हम लोग फिर से इमेज बिल्ड करते हैं। इमेज अभी बिल्ड होगा, सॉरी यहाँ पे कंटेनर लॉन्च हो गया और यहाँ नेम, इसे पूरा क्लियर कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पे इमेज बिल्ड करते हैं हम लोग, इमेज बिल्ड होने देते हैं। उसके बाद हम लोग जब कंटेनर लॉन्च करेंगे, अब देखिएगा क्या होगा जादू। तो ये इमेज मेरा बिल्ड हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, SSH इनेबल जो हमारा इमेज है उसकी मदद से अब यहाँ पे हम लोग कोई कंटेनर लॉन्च करेंगे। अभी देखिएगा क्या होगा। SSH इनेबल नाम का जो आपका यहाँ पे है, जो भी इमेज का नाम है, वर्जन, और मैं यहाँ पे नाम भी दे देता हूँ कि हम लोग को अच्छा रहे। मैं यहाँ पे सेकंड नाम दे देता हूँ, फर्स्ट नाम से बन चुका है। अभी यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये कंटेनर अभी बंद होता है कि नहीं बंद होता है। ये अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। ओपन करता हूँ डॉकर फाइल फिर से।
और यहाँ देखिए गलती क्या है, हमने इस कमांड को जरूरत ही नहीं है हमको ये कमांड का अब, क्योंकि ये कमांड का जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जब इस फाइल में जब ये कमांड पेस्ट हो जाएगा, मतलब इस फाइल में ये कमांड जब आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, जब भी हम कंटेनर लॉन्च करेंगे तो ये फाइल पहले लोड होता है /bash/rc, तो ये फाइल जब लोड होगा तो ये कमांड खुद में खुद चल जाएगा, और यहाँ पे जो हम कमांड पास करेंगे तो क्या करेगा, हमारा ये कमांड चलाएगा बैकएंड में, और ये कमांड जैसे चलेगा, कमांड का काम खत्म हुआ, कंटेनर बंद हो गया, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। अब मैं बिल्ड करता हूँ, अब मुझे लगता है हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग बिल्ड करते हैं। जो भी है यहाँ पे आप दे दीजिए, इसको बिल्ड होने देते हैं। अगर अब सही है तो बिल्ड हो जाएगा, बिल्ड होने के बाद हम लोग फिर एसएसडी इनेबल की मदद से कंटेनर लॉन्च करेंगे, और देखते हैं इस बार क्या होता है, इस बार होता है कि नहीं। तो ये इमेज बिल्ड हो गया, इसे मैं पूरा क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं हम लोग क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं इस इमेज की मदद से। यहाँ सब कुछ सही है, डॉकर रन, हम लोग इसका नाम भी दे देते हैं, थर्ड मैं नाम दे देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब क्या होता है, अभी देखते हैं बंद होता है कि अभी चलता है। देखिए कंटेनर अब चला हुआ है, और यहाँ पे आप एक बात नोटिस कीजिएगा, तो हमारा 22 पोर्ट नंबर भी रेडी होगा। हम लोग इस कंटेनर का आईपी देख लेते हैं, और ये कंटेनर का आईपी ये है। अब मैं क्या करता हूँ, कंटेनर को बैकग्राउंड में चलने देता हूँ, मैं पूरा क्लियर करता हूँ। अब हम लोग डॉकर होस्ट से आके एसएसएच करते हैं। हम लोग ने जो पासवर्ड यहाँ पे पहले यस कीजिए, हम लोग ने जो पासवर्ड दिया था कुमार, अब देखते हैं वो काम करता है कि नहीं, अब लॉगिन हो पाता है कि नहीं। तो नॉर्मली आप लोग समझ गए कैसे हम लोग रिमोट लॉगिन इनेबल करते हैं कोई कंटेनर में। मैंने पहले नॉर्मल मेथड से बताया, और उसके बाद मैंने आप लोग को नॉर्मल मेथड के बाद मैंने डॉकर फाइल भी क्रिएट किया, उसके मदद से भी बताया, तो आप लोग को एक पूरा क्लियर आइडिया लग चुका होगा कि हम लोग ऐसे काम करते हैं। तो ये लॉगिन होने देते हैं फिलहाल। यहाँ पे लॉगिन हुआ, मैं इसका आईपी देख लेता हूँ। हम लोग आईपी देख लेते हैं किस आईपी में है अभी। तो देखिए हम लोग डॉकर कंटेनर में आ चुके हैं रिमोट लॉगिन। तो देखिए कितना अच्छा प्रैक्टिकल था ये, आप लोग को इस तरह से डॉकर फाइल का पूरा प्रैक्टिस भी हो गया। तो डॉकर फाइल वीडियो नहीं देखे देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इमेज क्रिएशन के लिए। मैंने वहाँ पे डिटेल्ड वे में बताया है, पूरा डिटेल में बताया, तो आप लोग वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।